कि जो आप प्रताप जी से जो पैसे का मांग किया गया, इसमें कोई चश्मदीद गवाह है। तो रेणु कुमारी जो रूना जी जो है उनको बुलाया गया, तो वो बोला कि हाँ मैं वह मौजूद है, मेरे सामने ही उन्होंने पैसे की डिमांड की है। अब टीम जो है सारे स्टेटमेंट को लेकर के अब सीसीटीवी भी यहाँ का फुटेज को खंगाला जाएगा और लोग सुझाव दे सकते हैं कि अगर ये चीज़ें इनके साथ कंप्लेन मिल रही हैं तो जो भी उच्च पदाधिकारी हैं वो इनके बारे में संज्ञान लेंगे कि इनको यहाँ पे रखा जाए कि हटाया जाए कि क्या करेगा, वो हमारे पक्ष में या हमारे सिस्टम से बाहर की बात। आखिर ये दोनों पक्ष का स्टेटमेंट लिया गया, पहले जीएनएम का भी पूरा स्टेटमेंट लिया गया, उस दिन हुआ क्या है, ठीक ना, कि परसब को क्या तकलीफ़ हुई, क्यों तकलीफ़ हुई, आपके ऊपर आरोप लगा कि पैसे की आपने डिमांड की, वो डिमांड आपने क्यों किया, उनसे सारे स्टेटमेंट लिया गया है। तो इन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताया और ये भी बताया कि मैं तो लास्ट में अनकॉन्शियस हो गया डिलीवरी के बाद, मुझे होश आवास उतना नहीं रहा और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को बाहर अपने बच्चों के साथ प्रसव कक्ष से बात पाया। तो इसके स्टेटमेंट को मैंने नोटिफाई कर लिया है। जो आपको एक खबर दिखाए थे उस खबर का असर भी दिख रहा है कि जिला से पदाधिकारी जांच के लिए आए हुए हैं, तो आखिर जानने का हम कोशिश करेंगे। उस दिन भी चलाए थे कि कुछ प्रसव पीड़ित महिला को बाहर निकाल के पैसे का डिमांड किया जाता है और बच्चे को रख लिया जाता है। यह आरोप यहाँ के जीएनएम गायत्री कुमारी के ऊपर था, गायत्री देवी के ऊपर था। तो सर आखिर आज आप जांच में आए, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिएगा सर। मेरा नाम हुआ डॉक्टर सरफराज नवाज अंसारी, मैं यहीं पर ही मेडिकल ऑफिसर हूँ। चूँकि ये ज़िला से आदेश आया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहौला के प्रभारी साहब को कि जितना अविलंब इसका रिपोर्ट चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है तो क्या तथ्य है, तथ्य की जानकारी को टटोल के निकाल कर आप इसके समीक्षा का जो है पूर्ण विवरण हमको दिया जाए। तो इसी के संदर्भ में अभी टीम की काम कर रही थी और आपसे मुखातिब उसके बाद हो रहा हूँ। अभी दोनों पक्ष का स्टेटमेंट लिया गया, पहले जीएनएम का भी पूरा स्टेटमेंट लिया गया, उस दिन हुआ क्या है, ठीक ना, कि परसब को क्या तकलीफ़ हुई, क्यों तकलीफ़ हुई, आपके ऊपर आरोप लगा कि पैसे की आपने डिमांड की, वो डिमांड आपने क्यों किया, उनसे सारे स्टेटमेंट लिया गया है। और जो एलिगेशन लगाया जिन्होंने, इनके भी जिनके नाम है उसमें से एक व्यक्ति जो रंजन कुमार दास, वो व्यक्ति नहीं है यहाँ, तो उनके बारे में भी मैंने पूछा है क्योंकि उन्होंने भी एलिगेशन लगाया है जीएनएम ने कि दो व्यक्ति जो थे उन्होंने मुझे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। तो मैंने साहब के जो भी स्टेटमेंट है उनको मैंने नोट किया है। तो रंजन दास जी जो है ये बताना है प्रताप जी का कि वो हमारे परिजन में से नहीं है, तो मैंने उनको नेगलेक्ट कर दिया है कि वो हो सकता है कि कोई यहाँ आए हो किसी और प्रसव के लिए और उसमें अपना स्टेटमेंट दे दिया या फिर कुछ बोल दिया, तो वो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के 3-4 आदमी का मैंने स्टेटमेंट लिया है। सबसे पहले राखी जी का स्टेटमेंट लिया कि आप प्रसव कक्ष में आए तो आपके साथ क्या हुआ सलूक, तो इन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताया और ये भी बताया कि मैं तो लास्ट में अनकॉन्शियस हो गया डिलीवरी के बाद, मुझे होश आवास उतना नहीं रहा और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को बाहर अपने बच्चों के साथ प्रसव कक्ष से बात पाया। तो इसके स्टेटमेंट को मैंने नोटिफाई कर लिया है। उनके बाद इनके पति का भी मैंने स्टेटमेंट लिया है, उन्होंने भी पैसे की बात बताई, उन्होंने ही बताया कि मेरे से पैसे की डिमांड फला जगह जो गैलरी है वहाँ पर किया गया और मैंने यहाँ तक पूछा कि आपने पैसा दिया, तो बोला कि नहीं मैंने नहीं दिया है। उसके बाद इनकी सासू माँ जो तारा देवी है उनसे भी स्टेटमेंट लिया, उनके पास ज़्यादा कुछ कहने का नहीं था क्योंकि चूँकि वो अंदर प्रसव कक्ष में नहीं थी तो वो ज़्यादा बात नहीं बता पाई। उनके गवाह के तौर पे मैंने पूछा है कि जो आप प्रताप जी से जो पैसे का मांग किया गया इसमें कोई चश्मदीद गवाह है, तो रेणु कुमारी जो रूना जी जो है उनको बुलाया गया, तो वो बोला कि हाँ मैं वह मौजूद है, मेरे सामने ही उन्होंने पैसे की डिमांड की है। अब टीम जो है सारे स्टेटमेंट को लेकर के अब सीसीटीवी भी यहाँ का फुटेज को खंगाला जाएगा और जो उस वक्त ड्यूटी में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सारे का स्टेटमेंट फिर आगे वाले जितने लोगों का नाम आएगा, चाहे वो गार्ड हो, उसके भी स्टेटमेंट ली जाएगी और उसके बाद इसका जो है आकलन किया जाएगा कि तथ्य क्या है और उनकी जो समीक्षा की पूर्ण समीक्षा के बाद जो स्पष्ट रूपरेखा बनेगी ये रिपोर्ट सीएस कार्यालय को भेज दिया जाएगा। आखिर सर उस दिन जो प्रसव के दिन हम लोग भी आए थे सुबह सुबह, तो वो फिर जो यहाँ प्रसव पीड़ित महिला थी वो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल गई, तो आखिर यहाँ उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा या कुछ तकलीफ हुई होगी तभी वो प्राइवेट गए कि ऐसे वो प्राइवेट चले जाएंगे? देखिए ये तो जांच का विषय है, इसी के संदर्भ में जांच होने जा रही है। ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि ना आप वहाँ मौजूद थे ना मैं मौजूद था, तो इसी के बारे में सबसे पूछताछ की जाएगी और सीसीटीवी को
खंगाला जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ CCTV वहाँ पर भी लगा हुआ है और वो वॉइस रिकॉर्डिंग है, उसमें वॉइस भी आएगी। अगर जो बर्ताव जी बोल रहे पैसे का डिमांड किया है तो वहाँ साउंड आना चाहिए कि उसमें कि हाँ पैसे की बात बोली गई है, ठीक ना। साउंड रिकॉर्डेड CCTV फुटेज सिस्टम वहाँ पर है। अब ये चीज़ें आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी डिजिटल से हैं, तो साउंड का एक रेंज है, वो कितने रेंज में हाई है। यही सवाल अभी मेरा था कि आखिर वो जैसे सामने दिखा लीजिए वहाँ कैमरा है और यहाँ बात कर रहे हैं, क्या वो साउंड वो कैच कर रहा है? नहीं, उसका रेंज है कितना हर्ट्ज तक करता है। ये लोग पैसे की लेन देन की बात अगर हुई होगी तो कैमरा के कितने डिस्टेंस में ये तो साउंड नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा चीज़ें हो रही होगी तो कुछ न कुछ तर्क वितर्क उसके फ़ोटो से पता चल सकता है। तो उस पर भी हमारी पैनी निगाह है और जितनी भी एकदम निष्पक्षता से हो सकता है इसकी जांच होने जा रही है। यहाँ कार्यरत हैं इसी हॉस्पिटल सनहौला मैं अभी 2 महीना पहले मेरी यहाँ ड्यूटी आई है, मैं दूसरे जगह ट्रांसफर होकर आया हूँ। जैसी की बात यहाँ के हमको सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रहा है किसी अन्य पदाधिकारी के द्वारा कि ये GNM यहाँ काफ़ी सालों से कार्यरत है। तो एक ये जानकारी के लिए एक पदाधिकारी एक हॉस्पिटल में कितने दिन तक ये GNM रह सकती है? देखिए, इसके बारे में मैं पूर्ण रूप से आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं खुद अभी परमानेंट होकर 2 महीने के लिए आया, 2 महीने पहले आया हूँ। अब सबकी अवधि अलग आता है, 3 साल 5 साल 7 साल कितने हैं सब फैकल्टी। मैं डॉक्टर फैकल्टी में तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। अब उनके बारे में ये सारा चीज़ें जो जांच में ही सारी चीज़ें आएंगी कि अगर उनकी कार्यकाल पूरी हो रही है, वो उसको टप गया है, जो उनकी डेट का ड्यूरेशन है टप गया है, तो हम लोग सुझाव दे सकते हैं कि अगर ये चीज़ें इनके साथ कंप्लेन मिल रही हैं तो जो भी उच्च पदाधिकारी हैं वो इनके बारे में संज्ञान लेंगे कि इनको यहाँ पे रखा जाए कि हटाया जाए कि क्या करेगा, वो हमारे पक्ष में या हमारे सिस्टम से बाहर की बात। आखिर यह जो है जो आरोप तो कितना दिन तक में उनके ऊपर कार्रवाई दिखेगी? क्योंकि ये घटना का हमको लगता है कि 1 सप्ताह से अधिक हो गया, अभी जाँच ही चल रहा है। कार्रवाई का असर कितना दिन में दिखेगा? देखिए, कार्रवाई जाँच तो मैं आज ही रिपोर्ट इसका भेज दूंगा CS ऑफिस, शाम 8-10 बजे तक कार्यालय पहुँच जाएगा। रही बात इस पर कार्रवाई का यहाँ का किसी पदाधिकारी को अधिकार नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई किया जा सके। CS ऑफिस से ही CS ऑफिस से ही इनकी पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी और इसके बारे में पूर्ण जानकारी क्या उस पर एक्शन होना है वहाँ होगा। फिर भी हमारे यहाँ से चिकित्सा प्रभारी जी के जरिया जो हो सकता है, अभी के समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट सौंपूंगा वो इमीडिएट आपको कल से दिखाई पड़ सकता है। जो यहाँ तक के उस पर एक्शन होनी चाहिए, जो हमारे प्रभारी महोदय जितना सा उस पर एक्शन ले सकता है, जिनकी उनकी शक्ति है, वो कल से ही नज़र आएंगे और बाकी जो चीज़ रिपोर्ट के बाद पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए वो तो CS महोदय देंगे। तो आखिर हम जानना चाहेंगे कि प्रसव महिला के पति है मेरे साथ, क्या जो जवाब दिए पदाधिकारी ये सही दिए? यही चीज़ आपसे पूछा गया था अभी जो अंदर में पूछा गया है तो अभी सही बोल रहे हैं। तो क्या लगता है इस जांच से, उस दिन भी आपसे मैंने पूछा था, क्या लगता है कार्रवाई होगी? अब देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए तो कहीं न कहीं सभी का न्याय के ऊपर विश्वास टिका हुआ है और सबसे देखने योग्य बात है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है डॉक्टर साहब कि जो अच्छे भी यहाँ पर पदाधिकारी डॉक्टर या GNM हैं वो भी कुछ लोगों के वजह से बदनाम होते हैं। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी मेरे दर्शक हैं उनको बता दें जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक एक एक बिंदु का खबर जैसे हमको पता चलेगा आपको भी दिखाते रहेंगे। और अब सबसे बड़ी बात है कि रंजन कुमार दास का जो इस बीच में नाम GNM के द्वारा बताया जा रहा है, GNM के द्वारा लिखित में दिया गया, लिखित में आवेदन दिया गया थाना में। तो 4 आदमी का नाम बताया गया जिसमें 3 लोग ये हैं, एक चौथा वो भी है रंजन कुमार दास। तो ये पुलिस केस है। वो आवेदन दिया गया कि हमको इससे खतरा है, चूँकि वो उन्होंने धमकी दी है।